बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो, अरे बंद कर लो। माइक चालू कर दे यार। अरे यार ऐसी बोल लेंगे। अरे आवाज बहुत आ रही है, कोई ना। जय भीम। माइक की जरूरत है हमें। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम। भाइयों, आज जो संविधान बचाओ पद यात्रा निकली है और पूरे जिले में निकल रही है, हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि लोग संविधान के प्रति जागरूक हों। खासकर हमारा जिला बिजनौर, सभी लोग जागरूक हों संविधान के प्रति। जो संविधान के बारे में नहीं जानते हैं उन्हें बताया जाए कि इस संविधान में ताकत है क्या। ये जो आप अच्छे जूते, अच्छे गाड़ी, चप्पल और ये सब चीज़ें पहन रहे हैं दलित समाज, बहुजन समाज, जो सिर्फ संविधान की बदौलत पहन रहा है। वरना आप लोगों को चप्पल, जूता, कपड़ा, अच्छी चीज़ें पहनने का कोई अधिकार इस देश के अंदर नहीं था। जो बाबा साहब ने जो संविधान लिखा तब जाकर ये सारी चीज़ें हमें मिली हैं। इसी की वजह से मिली है या किसी गीता पुराण की वजह से मिली है? तो कुछ लोग चंद वो कहते हैं कि संविधान को ऐसा बदल दो। भाई, मोदी सरकार के सलाहकार कहते हैं कि संविधान को चेंज कर दो। अभी वो संविधान चेंज हो रहा है तो उसी कंडीशन में पहुंच जाओगे जिस कंडीशन में थे आप लोग पहले। और ये कोई पुरानी बात नहीं है, मात्र 75 साल हुए हम आज़ाद हुए। ज़्यादा तो नहीं हुए, 75 साल में वो लोग कहते हैं कि ना आरक्षण तो मिल रहा, कहते हैं नहीं कि भाई ना आरक्षण तो मिल रहा, इनका आरक्षण खत्म करो। ये जर्नल वाले जो जलते हैं हम लोगों से, जितने मनु की औलादे हैं, ये कहते हैं कि इनका आरक्षण खत्म कर दो। जब उन्होंने 3,500 साल तक हम पर राज करा, पूरा 100 के 100% जो आरक्षण था वो उनके पास था। हमारे बुजुर्गों ने तो कोई लड़ाई नहीं लड़ी, मात्र बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देकर हमारे लिए संविधान लिखा। और लिखने के बाद जो हमें हक अधिकार संविधान की वजह से मिले, हमें कपड़ा पहनने को मिला, हमें पैसा इकट्ठा करने को मिला, हमें अपनी मकान बनाने को मिला, अपनी धर्मशाला बनाने के लिए मिला, तो ये सब संविधान की बदौलत मिले। और आज वही चंद लोग मात्र 75 साल में यूँ कहते हैं कि ये जो है समाज है ये बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो गए हैं कि इनके जो है हक अधिकार अब छीन लो। ये बराबर हो गए हैं जर्नल वालों के, तो ये कहते हैं इनके हक अधिकार अब छीन लो। तो भाई, अगर आप लोग सोते रहोगे इसी तरीके से, आवाज़ नहीं उठाओगे एक दूसरे की, एक दूसरे का साथ नहीं दोगे, तो आने वाले टाइम में ये संविधान को ख़त्म कर चुके होंगे। और जो आपकी पीढ़ियाँ, जो आपके हाथ में ये बच्चे हैं, जो आपने गोद में अपने बच्चे ले रखे हैं, यकीन मानना जब ये बड़े होंगे ना और ये सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, ये पूछेंगे कि पापा जब संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही तो उस टाइम पर आप कहाँ सो रहे थे? ये जितनी दुमंजली ये धर्मशाला किट्ठी करके खड़ी करके जा रहे हो ना, एक बुलडोजर आवेगा और तोड़ के चले जाएंगे। और विश्वास नहीं आ रहा तो उधर का पूरब का सीन देख लिया, उसका पूरा घर बर्बाद कर दिया अतीक अहमद का। उससे बड़ा बदमाश तो हमारे समाज में कोई होने का नहीं है। AK-47 तक थी उसके पास, उसका दो लड़के मार दिए, उसे खुद को मार दिया, पूरा नस्तो नाबूद कर दिया। तो क्या होगा उसकी संपत्ति का? समाज का हाथ पकड़ कर चलो, दूसरे के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ने की है। आज तुम्हारे नजियाबाद में हमने संविधान बचाओ पद यात्रा निकाली, इससे पहले धामपुर में निकाली थी, उससे पहले बिजनौर में निकाली थी। मगर ये आदमी कितने आए? 400-500 आदमी सहरे थे। क्या इतने ही हमारे समाज में? इतने सारे हैं, चाहे तो रोड पर जाम कर देंगे, इनकी गाड़ी तक नहीं निकल पाने की है। मगर क्या है, एक दूसरे की तरफ को देखता है, अरे वो निकलेगा तो मैं निकलूंगा, अरे आज तो घनश्याम पिट रहा, राम सिंह थोड़ा पिट रहा, मगर ये नहीं पता जब राम सिंह पिटेगा तो घनश्याम का भी नंबर आएगा। पीटने वाले वही हैं जो हमें कहीं ना कहीं घृणा करना काम करते हैं, क्योंकि ठप्पा राम सिंह पर वही लग रहा है और ठप्पा घनश्याम सिंह पर वही लग रहा है। उन्हें और कुछ नहीं है, उन्हें यही है कि ये अज्ञात क्यों बढ़ रहे हैं। दिक्कत उन्हें यह है कि ये गाड़ी घोड़ों में कैसे बैठ गए, जिनके पैरों में चप्पल नहीं थे आज भी स्कॉर्पियो चल रहे हैं, है ना, आज भी अपने हक अधिकार की बात करते हैं। SDM साहब को क्या दिक्कत हुई भाई, हमें परमिशन नहीं दी, आज देखो उन्हें क्या दिक्कत हुई। यहाँ झांकी नहीं निकलती बिजनौर में, यहाँ नजियाबाद में आपकी झांकी नहीं निकलती होंगी ना, तो हमें परमिशन नहीं दी गई, देख लो। तो ये है जलने की बात संविधान से मानने वालों की। ये सच्चाई है। आप लोग जितने भी हैं सबको पता है कि ये बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और हमारे कुलगुरु संत गुरु रविदास जी को मानने वाले लोग हैं। संत गुरु रविदास जी क्या गए थे 650 साल पहले
ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सब कौन, और छोट बड़े संग बसे रविदास रहे प्रसन्न। वही चीज हमारे बाबा साहब ने संविधान में ऐड कर दी। उन्होंने लिखा है सब समान रहे, सब कुछ समान भावना से देखा जाओ, कोई छोट बड़ा ही ना हो। ये आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है नहीं? हाँ। तो वो इसी चीज को खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, सब भाइयों एकता बना कर रखो। और कल जो है 17 तारीख में नगिन्ने में एक हमारी बहन आज 20 दिन उसे होने वाले हैं, वो गायब हो चुकी है। और जो लड़के उसे किडनैप करके ले गए थे वो लड़के पुलिस ने पकड़ लाई, मगर आज तक उस लड़की का पता नहीं चला। वो भी हमारी बहनी है भाई, उस पर वही ठप्पा लगा जो हम पर लगा होया, वो भी हमारी बहनी है ना। या कभी फिर यूं कहोगे नहीं तो फला की लौंडिया, हमारा थोड़ा ही मतलब उससे। इस बात मान लो, अगर जब आपके मोहल्ले से कोई बात बाहर जाएगी ना तो दूसरा आदमी पता क्या कहेगा, नहीं तो फला की लौंडिया, यही बात कह मैं नुका वो कि राम सिंह की लौंडिया। उस टाइम पर वो जाति को टारगेट करता है नहीं करता है। अगर वहाँ हमारे समाज की लौंडिया को 15 दिन से नहीं मिली है तो हमारी जिम्मेदारी है वहाँ जाकर हम अपने बहन को इंसाफ दिलाने की है। हमने कल जो है, जो वहाँ के सीओ है नजियाबाद के संग्राम सिंह, उन्हें उनका ऑफिस कल घेरना काम करेंगे हम नगिन्ने में। तो आप लोग जितने भी भाई ज्यादा हो सका हमारे साथ आना काम करियो भैया, और उस बहन को इंसाफ दिलाने का काम करियो। दोनों भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 10 से 11 बजे तक आप हूँ जरूर पहुंचियो भाई। वो भी हमारी बहन है, पता नहीं उन्हें दिक्कत क्या है, बस हमें यो पता चल जाए कि वो कहीं बेच दी उन्होंने या काट कर कहीं मार दी। मतलब माँ बाप उसके बेचारे रो रहे हैं, परेशान है, पूरा गांव परेशान है। उन्हें ये तो पता चल जाओ कि लड़की का पास गाँव है ना। तो भाई आप लोग मुगल बेटा एक दूसरे की आवाज बन मुगल बेटा वहाँ जरूर पहुंचो, टाइम निकाल कर 1-2 घंटे का टाइम दियो। तब तक ही ना आप अपनी ताकत नहीं दिखाओगे, ये प्रशासन झुकने वाला नहीं है। लड़की का पता नहीं दे रहे वे, प्रशासन को भी सबको पता है, फिर भी उसके बावजूद भी लड़की का पता नहीं चल रहा है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप भाई वहाँ जरूर पहुंचो टाइम निकाल कर। जो वहाँ के करीब के हो, आपकी रिश्तेदारी हो नगिन्ने में, तो उनसे आप कहियो कि भाई वहाँ जरूर पहुंचा। मात्र 14 साल की लौंडिया है, ये देख धी मिट्टी सबके घरों में है, ठीक है नहीं। इसी तरीके से अगर हम आज मुंह चाट रहे हैं ना, तो इज्जत सिर्फ बहन बेटी की। जब बहनी बेटी हमारी सेफ नहीं है तो ऐसी मुंह चाटने का हमें क्या फायदा है।